हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 36 रुपए का शेयर है, 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो ये गिरावट पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। 45 रुपए का शेयर था ये और लगातार ये गिरता जा रहा है, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं बन रहा है। अगर कोशिश भी करता है एक दिन तेज़ी दिखाने की, फिर गिरता है, कोशिश करता है, वापस गिरता है। ये बात करेंगे यहाँ पर कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। और हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर सुजलॉन काम कर रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 36 रुपए का शेयर है सुजलॉन का और देखा जाए तो आज यहाँ पर 3.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है और लगातार गिर रहा है। एक महीने में 21 से 22% की गिरावट है, लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है। 350% का अभी भी एक साल में ग्रोथ है। देखिए, 7-8 रुपए का शेयर था, बेहतरीन तेजी आई, 50 रुपए पर गया था ये शेयर। वहां से जो गिरावट शुरू हुई है कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक 35 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है, अगर वहां पर रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसके बाद 30 रुपए का जो सपोर्ट लेवल है वो देखने को यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। और जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है सुजलॉन को लेकर वो ये है कि कर्नाटका के विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो सुजलॉन कर सकता है। यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से है कि सुजलॉन जो है हैज़ प्लान टू इन्वेस्ट 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान है उनका। सुजलॉन के जो सीईओ है उनका स्टेटमेंट ये आया हुआ है कि सुजलॉन अभी अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब जानी जाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 160 मीटर हाई पोल्स एंड 70 मीटर लॉन्ग विंड फैन ब्लेड्स रिक्वायरमेंट फॉर सुजलॉन पावर जनरेटर। और उनका प्लान है 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का, लेकिन अलग अलग फेज मैनर में। जो पहला फेज होगा वहां पर कंपनी क्या करना चाहती है कि कंपनी वांट्स टू सेटअप विंड फैन ब्लेड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड हैज़ आस्क फॉर 100 एकर्स ऑफ लैंड। उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले फेज़ में हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे, उसके लिए जाहिर सी बात है ज़मीन चाहिए, तो 100 एकड़ ज़मीन मांगी है इन्होंने। एंड वंस द ग्राउंडेड दिस विल बिकम अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट। अगर ये वाकई में हो जाता है तो विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है सुजलॉन का। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, विजयपुरा, अनंतपुरा इन आंध्र प्रदेश एंड जैसलमेर इन राजस्थान हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर विंड पावर जनरेशन। देखा जाए तो जो सर्वे कहता है उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में जो विजयपुरा और अनंतपुरा है वो और राजस्थान में जैसलमेर एक फेवरेबल साइट माना जाता है विंड पावर जनरेट करने के लिए। The minister explained that Suzlon has wind power plant of 200 megawatts and 300 megawatt capacity in Anantpura and Jaisalmer। तो अनंतपुरा में ऑलरेडी इनकी कैपेसिटी है 200 मेगावाट की और जैसलमेर में 3,000 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। और कंपनी का इंटेंड है विजयपुरा में 5,000 मेगावाट का पूरा यूनिट सेटअप करने को लेकर। तो एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक साथ ये नहीं होने वाला है, ये धीरे धीरे होगा, ये आने वाले टाइम में होगा, टाइम लगेगा इसके लिए और बहुत लंबा टाइम लगेगा और बहुत सारा पैसा और कैपिटल भी लगेगा। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखो आज तो भाई साहब मार्केट जस्ट खुला है और अभी जब हम बात करें 4.5% गिर चुका है सुजलॉन का शेयर, 35 पे आ चुका है और तकरीबन 3.25 करोड़ शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। सुजलॉन देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो 48,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एक टाइम ऐसा भी था जब सुजलॉन 460 रुपये पर ट्रेड करता था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, बहुत बहुत पुरानी बात है। और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 1.5-2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। कंपनी अगर आप देखोगे ना तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और कंपनी अगर आप देखो तो डिविडेंड, हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि ये पे करेंगे और अभी भी नहीं करने वाले हैं। और जहां तक इनके प्रॉफिट्स वगैरह देखेंगे, इनके रेवेन्यू देखेंगे तो अभी 2023 में कम होते नजर आए, क्योंकि कंपनी का जो मेन फोकस है वो प्रॉफिट पर है। कंपनी ने पहले ही कहा कि देखो यार, कर्ज के तले हम बर्बाद हो गए थे, तो अभी हम बहुत मुश्किल से इस डेट से बाहर आए हैं, तो वापस वहाँ पे घुसना चाहते नहीं है। तो कंपनी अब प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो भाई साहब नंबर 1 है इंडिया जो रिन्यूएबल सेक्टर है, वहाँ पर इंस्टॉल कैपेसिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, 20,450 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। और देखो, विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये। आने वाले टाइम में जो बड़ी बड़ी पावर कंपनीज हैं वो डेफिनेटली अपनी
जो भी इनकी कैपेसिटीज़ है उसको जो विंड एनर्जी में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सोलार में तो बढ़ा ही रहे, लेकिन विंड में भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में कुछ कंपनियां हैं जैसे कि सुजलॉन हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, कई सारी और छोटी छोटी कंपनीज हैं जिसको इसका फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन ये भी समझना होगा कि वहाँ पर देखो, सुजलॉन जो है ना बहुत मुश्किल से डेट के ट्रैप से बाहर आई है, ठीक है। और बहुत बड़े एक्सपांशन प्लान अगर लेकर आएगी तो वो भी उतना पॉजिटिव नहीं होगा इनके लिए। कंपनी धीरे धीरे फोकस कर रही है, अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको बढ़ाने पे तो फोकस कर ही रही, लेकिन साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर एक सस्टेनेबल अप्रोच की तरफ भी जा रही है। लेकिन अगर ये वाकई में 30,000 करोड़ रुपए अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो देखते हैं कि क्या होगा इनका लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो सस्ता अभी भी नहीं है, 74 का पी है इसका, सेक्टर पी 54 का है। लेकिन ये भी समझना होगा कि आने वाले टाइम में उम्मीद ये है कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा। रीज़न ये है कि अब तक कंपनी अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा पैसा जो था इनका वो डेट को चुकाने में जा रहा था। अभी वो सिनारियो नहीं है, अभी कंपनी का पैसा डेट को चुकाने में नहीं जाने वाला है इनका, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो पैसा बचेगा और वो जो नंबर्स है वो आपको प्रॉफिट में दिखेगा। यही वजह है कि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ेगा तो पी रेशियो भी कम होता नजर आएगा, एडजस्ट होता नजर आएगा। यहाँ पर आप फिनेंशियल्स देखोगे तो वो साफ पता चल रहा है कि लास्ट क्वार्टर में 203 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और पिछले कुछ क्वार्टरों में सुजलॉन को लगातार कई बड़े ऑर्डर्स मिलते नजर भी आए हैं, कई बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए। और जहाँ तक रेवेन्यू देखेंगे तो हल्का सा ग्रोथ है रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। अगर अगले क्वार्टर में भी इनका प्रॉफिट 200-250 करोड़ के आसपास होगा तो कहीं ना कहीं जो इनका पी रेशियो है वो भी आपको एडजस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर, हालांकि एक नेगेटिव चीज़ है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बहुत कम है, 13.29% का स्टेक है। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है वो खेल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर खेलते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक टाइम था जहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.74% थी, उससे पहले के क्वार्टर में 0.06% के आसपास की कुछ थी। तो खरीदारी करी जून में, अगस्त में देखो तो और बड़ी खरीदारी करी भाई साहब, 4.98 पर आ गए। लेकिन दिसंबर में क्या हुआ, एक झटके में बेचा भाई साहब, 1.33 पर आ गए। डोमेस्टिक की 4.82 पर है और एफ यहाँ पर 17.83% पर है। एफ ने खरीदारी करी थी यहाँ पर, जो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने बेचा वो सारा का सारा एफ ने खरीद लिया था। लेकिन यहाँ पर यह भी सोचना होगा कि अभी अगर आप देखो तो एफ वाले हैं वो जो पैसा निकाल रहे हैं बाज़ारों से, तो क्या हाल फिलहाल में जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है बाज़ार में, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में, क्या उसके पीछे एफ भी जिम्मेदार है कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर। और यही वजह है कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर मैटर करते हैं, ये जब अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर बैठे हो तो मैटर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, 25.61% है, अदर पार्टीज 37% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल देखो सुजलॉन को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँ कि हाँ, कंपनी एक टाइम पे बहुत ही ख़राब कंपनी हुआ करती थी ये, लेकिन पिछले कुछ टाइम में फंडामेंटली चेंज आया है और यही वजह है कि एक बेहतरीन तेज़ी हमने देखी सुजलॉन में। आप देखो 5 साल में ऐसी तेज़ी पहले कभी नहीं है, पहले बीच बीच में तेज़ी आती थी, शेयर डबल भी हो जाता था, लेकिन वापस गिरकर वहीं पर आता था, क्योंकि तब फंडामेंटल चेंज नहीं हुए थे। लेकिन इस बार फंडामेंटल चेंज हुए, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हुई, जो कि बहुत अच्छी बात थी। उसके अलावा क्या हुआ यहाँ पर कि भाई साहब बहुत बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते नजर आए, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है वो अभी यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, और उसके चलते मुझे लगता है कि जो पहले म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी और एफ ने खरीदारी करी, मुझे लगता है कि अब शायद एफ यहाँ पर बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं और म्यूचुअल फंड एंट्री करते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग हमें साफ साफ बताएगी, जब आएगी तब उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो सुजलॉन फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है, मेरे हिसाब से सुजलॉन में खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन 30 से 32 रुपये के आसपास, क्योंकि देखो अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो डेफिनेटली 35 रुपये का लेवल भी अच्छा होता है यहाँ पर बाइंग के लिए। लेकिन अभी क्या है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो वो लगातार डिक्लाइन वाला है, 1-2 दिन की तेज़ी पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है या फिर 30 रुपये का लेवल नहीं आता है, तब तक वेट एंड वॉच की बात करूंगा। लेकिन अगर आपके पास है तो पैनिक में आकर बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो।
शॉर्ट टर्म की गिरावट है, रिकवरी आपको लौटती हुई नजर आएगी, लेकिन टाइम लगेगा। आने वाले कुछ क्वार्टरली नंबर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि कैसे नंबर्स आते हैं, उसके ऊपर भी जब आएंगे तब बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन के बारे में आप क्या सोचें, जो गिरावट आई है, जबकि आज एक्चुअली में स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट नहीं है, सुजलॉन टूट गया 4%, क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।